Hello students, let's start our next exercise 2B. We are doing chapter number 2 and exercise 2A has been completed. तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर 2B. होप सो एक्सरसाइज 2A आपको समझ आई होगी. छोटी सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल 6 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट. इस एक्सरसाइज का पूरा सोल्यूशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देखकर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो. फाइंड ईच वैल्यू. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ईच वैल्यू. जो भी हमें स्टेटमेंट दे रखी है, जो भी हमारे क्वेश्चन है, उसकी वैल्यू निकालनी है हमें. कैसे निकालेंगे वैल्यू? 10 रेज टू पावर -4. हमने पढ़ा था ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास पावर है. 10 रेज टू पावर -4. एक्सरसाइज 2A में हमने सीखा था अगर पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं. कैसे बनाते हैं बच्चों? अगर पावर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? उसका रेसिप्रोकल करके. यस, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे. 1/10⁻⁴ आ जाएगा. नेगेटिव पावर क्या बन जाएगी? पॉजिटिव. अब 10⁻⁴, किसी की जितनी पावर होती है उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं. यू नो, अगर 10⁻⁴ है तो इसको कितने टाइम्स ओपन करेंगे? 4 टाइम्स. 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10. ऐसे मत लिख के आ जाना. पावर सिर्फ 0 की है तो 1 मल्टीप्लाई 0 को 4 बार मल्टीप्लाई करके आ जाओ. ठीक है. 1/10⁻⁴ तो नीचे ही ओपन होंगी ये वैल्यूज. 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा? अगर इसको तो सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है. 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 लिख दिया. जितने जीरो है पीछे उतनी जीरोस लगा दी. 4 zeros are there, so we put here 4 zeros. अब क्या करना है? इसकी वैल्यू डेसिमल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? देखो कैसे लिखना है. अगर डिनोमिनेटर में जितने जीरोस हैं, एक क्वेश्चन समझ आ गया तो आपको पूरा फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ जाएगा. अगर इसका एक पार्ट भी आप अच्छे से समझ लेते हो तो देखो 1 2 3 4 4 zeros are there in the denominator, so we put here. देखो ऊपर क्या है? 1. ऊपर क्या है? 1. ये वाला 1 नहीं लिखना, जो ऊपर आएगा. मान लो यहाँ 2 आता तो हम यहाँ 2 लिखते. तो यहाँ क्या हमारे पास 1, हमने क्या लिखा? 1. अगर यहाँ 23 होता तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? 23. 1 है तो 1 लिख दिया. तो डेसिमल के बाद हमें 4 डिजिट कंप्लीट करने हैं. बाकी की क्या लगा दो? 0 1 2 3. अपनी मर्जी से क्या करना है? जितने जीरोस हैं डेसिमल के बाद उतने डिजिट्स आने चाहिए. एक तो हमारे पास ये ऊपर वाला है 1, बाकी क्या रखेंगे? 3 जीरोस अपनी मर्जी से लगा देंगे. डेसिमल लगाया, उसके बाद फिर से 0 लगा दी. अब जो मैंने बताया वो तो आपको ध्यान रहा, लेकिन आपको ध्यान क्या नहीं रहेगा? कुछ बच्चे पता क्या लिख कर आएंगे? 1. अच्छा, मैम ने बोला था ऊपर वाला लिख दिया. डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स आने चाहिए क्योंकि नीचे 4 जीरो है, और ऐसे लिख कर आएंगे. ऐसे लिख कर आओगे? नो, आप लोग ऐसे नहीं लिख कर आओगे. जीरोस कहां लगानी है? डिजिट से पहले लगानी है. ठीक है, तो ऐसे नहीं लिख कर आओगे आप. बी पार्ट पर चलते हैं. 10⁻⁻7. पावर को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? रेसिप्रोकल में लिख के 1/10⁻7. अगर 10⁻7 है तो 10 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 7 टाइम्स. 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई अप टू 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे तो करके नहीं देखेंगे. 10 10 100, 100 10 1000, 1000 10 10,000. ऐसे तो करेंगे ही नहीं. हमें पता है अगर हम 10 को 7 टाइम्स लिखेंगे तो 7 जीरो आएंगे. 7 zeros are there. 1 लिखा, 1 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरोस लगा दी. अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आने चाहिए? डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आने चाहिए? यस, 7 डिजिट्स आने चाहिए. 1 है ऊपर, 1 तो है, तो जीरोस कितने लगाएंगे? 6 जीरोस लगाएंगे, क्योंकि एक की जगह तो हमने 1 रख दिया ना, एक डिजिट की जगह. तो जीरोस कितने लगाएंगे? 6 लगाएंगे. गलतियां सिर्फ 2 ही हो सकती है इस क्वेश्चन में. या तो आप 7 जीरोस लगाकर आओगे आप यहां, या तो 7 जीरोस लगाकर आओगे क्योंकि यहां 7 जीरोस है, या आप क्या करोगे? पॉइंट लिख के पहले 1 लिखोगे, बाद में जीरोस लगाकर आओगे.
वरना इतना तो अब तक सबको पता है कि अगर पावर नेगेटिव या पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं और 10 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 जीरोस आ जाएंगी। प्रॉब्लम कहां आती है कि 7 पॉइंट के बाद जीरोस लगानी है तो या तो 7 जीरोस लिख कर आओगे या 1 के बाद 0 लगाओगे। तो जीरोस डिजिट से पहले लगानी है, पॉइंट के बाद लगानी है। और जीरोस कितनी लगानी है? टोटल 7 जीरोस आर देयर। 7 जीरो है तो हमें 7 जीरो नहीं लगानी, ऊपर जितने डिजिट्स है वो लिख के बाकी जितने ब्लैंक्स रिमेनिंग रह जाते हैं उतने जीरोस लगानी है। आगे देखते हैं 10 रेज़ टू पावर -8 क्या लिखेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। 1/10 रेज़ टू पावर 8 रेसिप्रोकल हो गया। अगर 10 रेज़ टू पावर 8 है तो 1 के बाद कितनी जीरोस आएंगी? 8 जीरोस। 8 जीरोस आएंगी तो डेसिमल के बाद हमें 8 डिजिट्स लिखने हैं, लेकिन जीरो कितनी लगानी है? जीरोस कितनी लगानी है? 7 लगानी है। एक कम लगानी है भाई, क्योंकि यहां 1 तो ऑलरेडी मेंशन कर दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस आर देयर। जितने जीरोस आती हैं उतने प्लेस बना लो, जितने ऊपर डिजिट रखे हुए हैं उनमें वो फिल कर दो। चाहे यहाँ 3 डिजिट रखे हुए हैं तो 3 की जगह ये डिजिट रख दो, बाकी जितने पोर्शन रिमेनिंग रह गए उसकी जगह क्या लगा दो? 0 लगा दो। इज इट क्लियर? अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि क्लियर्ड। डी पार्ट 10 रेज़ टू पावर -10। 10 रेज़ टू पावर -10 को पॉजिटिव करेंगे, 1/10 रेज़ टू पावर 10 आएगा। 10 रेज़ टू पावर 10 आ गया तो क्या कितने जीरोस आएंगी? 10 जीरोस आएंगी। 10 जीरोस आएंगे तो पॉइंट के बाद 1 तो लिख लिया, एक प्लेस तो फिल हो गया। तो जीरोस कितने लगाएंगे? यस 9 जीरोस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हर चीज को मैं बिल्कुल डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर रही हूं कि बच्चे की गलती कहां होती है। हर गलती बताती हूं कि कहां आप मिस्टेक कर सकते हो। सिर्फ ये नहीं है कि मैंने आपको क्वेश्चन समझाया और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल पड़े। आप गलती कहां कर रहे हो वो मैं हर बार एक्सप्लेन करती हूं ताकि आप एग्जाम्स में या टेस्ट में वो मिस्टेक्स ना करो। तो वीडियो अगर एक बार में समझ नहीं आती आप उसे बार बार देखो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ईच नंबर इन स्पेसिफिक नोटेशन, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है हर नंबर को। अब व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? पहली बार नाम सुना भाई हैं? साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन इज दैट नोटेशन इन विच वी कैन राइट नंबर्स इन प्रोडक्ट फॉर्म। किसी भी दो नंबर्स को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। जैसे फर्स्ट पार्ट समझ आ गया आपको, सारे पार्ट्स ही आ जाएंगे। देखो 5,7,0,0,0,0 क्या बन गया? ये क्या बन गया? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 57 लाख 57 लाख। देखो साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना है ध्यान से समझना। 5 लिखा 7 लिखा, जो हमें ये 57 दे रखा है, जो भी हमें नंबर दे रखा था, जीरो के अलावा जो भी नंबर दे रखा है, जीरोस के अलावा जो नंबर दे रखे होते हैं वो लिख लो। लिख लिए? बिल्कुल लिख लिए। यहां क्या करो, पॉइंट लगा दो, एक डिजिट से पहले लगा दो। मतलब कि क्या बात है, देखो सिर्फ एक डिजिट रखनी है, यहां सिर्फ एक डिजिट रखनी है, उसके बाद पॉइंट लगा दो। यानी क्या काम करो, फर्स्ट वाले डिजिट को छोड़ के यहां पॉइंट लगा दो। सिंपल सी बात, जितनी बड़ी मर्जी वैल्यू दे रखी हो, फर्स्ट डिजिट के बाद आप क्या करो, पॉइंट लगा दो। लगा दिया? बिल्कुल लगा दिया। अब यहां पॉइंट लगा दिया तो इसके बाद कितने डिजिट्स रह गए? 1 2 3 4 5 6। जीरोस नहीं कह रही मैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स रह गए। अगर आपने फर्स्ट डिजिट छोड़ दिया, इसके जस्ट बाद पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स रह गए? 6 डिजिट्स। वही तो लिखा है 5.7, यहां पॉइंट लगा दिया। और ये जीरोस किसकी फॉर्म में लिखने हैं? 10 रेज़ टू पावर 6। 10 की पावर में क्यों लिखने हैं? अरे भाई 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 100 आएगा ना, तो इसलिए ये जीरोस। जीरो की पावर 0 तो वैसे भी क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। अब आपको इन्फिनिटी नहीं पता होगा, वो बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। यानी कि जीरोस को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? जीरोस को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? देखो 62 है, 62 इंटू 10 की पावर 2 रखा, 62 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। 10 रेज़ टू पावर 2 का मतलब क्या होता है? 10 10 100।
62 यानी कि 10 10 100 आया। 62 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 6200 आएगा, यानी कि ये जीरोस इसके बाद लग जाती है, इस नंबर के बाद। ये जीरोस इस नंबर के बाद तभी लगती है ना जब हमने इसकी 10 की पावर रखी थी, तो इसलिए ये जीरोस इसके बाद तभी लगेंगे जब हम किसकी पावर रखेंगे, 10 की पावर रखेंगे। क्लियर हुआ? अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करके जाना। बी पार्ट, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 819000 क्या करना है, 8 लिखा, फर्स्ट डिजिट के जस्ट बाद पॉइंट लगा दिया, 19 रखा, जो हमें जीरोस के अलावा नंबर दिए होते हैं वो रखने हैं, 8.19 रख दिया। अब देखो पॉइंट यहां लगाया था ना, पॉइंट यही तो लगाया 8 के बाद, 8 के बाद डिजिट्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 10 की पावर क्या लिख दो, 5 लिख दो। सी पार्ट, 4 के बाद इतनी सारी जीरोस, क्या करो 4.0 रखा, 4.0 रखा, क्योंकि पॉइंट के बाद भी तो कुछ ना कुछ नंबर रखना पड़ेगा, अब कोई और नंबर नहीं है तो 0 रख ली। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही रखेंगे, यही रखेंगे 9। कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा है, वो मुझे पता है। और डाउट क्या आ रहा है, डाउट ये आ रहा है कि आप कहोगे ये 0 तो यहां रख ली, ये 0 तो यहां रख ली, तो कितने जीरोस बची, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां 10 की पावर क्या रखना चाहिए था, 8 रखना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। देखो कंफ्यूज होने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर आप यहां सिंपल 4 भी लिखाते हो, 4.0 या 4 एक ही मतलब होता है, एक ही मतलब होता है। हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं, इसलिए हम यहां पॉइंट लगाएंगे। देखो अगर आपने कोई शॉप पर गए और आपने सामान लिया है, बिल आया आपका 200 रुपीज .00 पैसे, तो आप उसको पैसे कितने देकर आते हो, 200 रुपीज ही तो देकर आते हो, क्या ये 00 पैसे भी देकर आते हो, नहीं ना। तो 4.0 लिखो या 4 लिखो, एक ही बात है। पॉइंट के बाद जीरोस हम लगाएं या ना लगाएं वो फर्क नहीं पड़ता, ये जीरोस हमने अपनी मर्जी से लगाई है, ठीक है। तो जीरोस ये सारी की सारी यहां काउंट होंगी। इज इट क्लियर? डी पार्ट, 56000, क्या करेंगे, 5 पॉइंट लगाएंगे, 6 लिखेंगे, पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, 10⁴ सो मच इजी क्वेश्चंस। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, पहले तो क्वेश्चंस में जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें पॉइंट्स नहीं थे, अब आपको क्या दे दिया, पॉइंट्स, डेसिमल वाले क्वेश्चंस दे दिए, इनको स्टैंडर्ड नोटेशन में करना है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, टू टाइप्स आ रही हैं। एक तो जिसमें जीरोस लास्ट में दी होती है, एक जिसमें पॉइंट की फॉर्म में जीरोस दी होती हैं। देखो क्या करेंगे, ध्यान से समझना। 5.3 क्या लिखेंगे, 5.3 ये लिखेंगे, नंबर को देखो 5.3 क्या लिखेंगे, 5.3, कितना डिजिट, देखो पॉइंट कहां लगा है, यहां लगा है ना, इन दोनों के बीच में लगा है, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर कितनी आ गई, -5। -5 क्यों आए, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में काउंट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो था स्मॉलेस्ट मेथड, बिल्कुल शॉर्टेस्ट मेथड कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो, ठीक है। देखो ये मत करना 3.5, 5.3 और पॉइंट यहां लगा है, तो 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर -5 आएगी, 5 मत लिख कर आना। दूसरा मेथड बताती हूं आपको, जो इजी लगे आप वो कर लेना। देखो 53 रखा, 53 था, 53 हमने ऊपर रखा, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतनी जीरोस नीचे आती हैं, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस लिख ली। 53 10 की पावर 6 लिख सकते हैं, या एक काम करो 10 की पावर 5 अलग लिख लो और 10 अलग लिख लो। 10 की पावर 5 यहां लिख लिया, 10 यहां लिख लिया, बेस से ना पावर ऐड होके 10 की पावर 6 ही बनेगा, और 10 की पावर 6 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 जीरोस ही आएंगी। अब क्या किया, 10 की पावर 5 यही था, 53/10, 10 की पावर 5 को अगर रेसिप्रोकल करके ऊपर रखें,
अगर ऊपर होता है तो नीचे आकर पॉजिटिव हो जाता है, अगर नीचे है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, सॉरी 10 की पावर -5। तो ये आ गया। जितनी जीरोस नीचे बच जाती हैं उसका क्या करते हैं हम, एक डिजिट छोड़ के, जितनी जीरोस होती है उतने डिजिट छोड़ के हम क्या लगा देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया, 5.3 इंटू 10⁻⁻5। ये है इसका लॉजिक कि कैसे आया। हम इसकी 10 की पावर माइनस में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इसकी जो पॉइंट्स के बाद होती हैं वो नीचे आती हैं, और नीचे को अगर हम फिर ऊपर लिखते हैं तो वो नेगेटिव में आता है। समझ लेना इसको एक बार अच्छे से। तो डायरेक्ट मैंने आपको क्या बताया था, 5.3 लिखो, पॉइंट यहां है, इसके बाद जितने डिजिट्स हैं इससे पहले उतनी माइनस में लगा दो। पॉइंट्स वाले कैसे होगा ये। अब क्या रखेंगे, देखो क्वेश्चन देख लेती हूं मैं, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3, यहां बच्चों पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, ठीक है। 000 ये जितनी भी जीरोस हैं, 84 है, ठीक है। 84 रीड करेंगे क्या हम इसे, पॉइंट के बाद हर डिजिट को अलग अलग रीड करते हैं भाई। पॉइंट 0000084 नहीं बोलेंगे इसे, क्या रखेंगे, देखो 8.4 यहां रखा, पॉइंट यानी कि यहां लगाया ना इन दोनों के बीच में, 1 डिजिट, 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर कितनी आ गई, -8। डेसिमल वाला था, 0 लेफ्ट साइड में है, 10 की पावर कितनी आ गई, -8। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे लंबे मेथड से कर लो, लॉन्ग मेथड से कर सकते हो। सी पार्ट में क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, या फिर आप क्या रख सकते हो, 9.0 रख सकते हो। इसकी तरह 9.0 रखा, कितना आया, 1 2 3 4, 10⁻⁻4। इसको क्यों काउंट किया, क्योंकि 9.0 हम यहां भी तो रख सकते हैं। तो 9.0 इन दोनों के बीच में पॉइंट लगा, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। डी पार्ट 0.0603, क्या रखेंगे, 603। अब इन तीनों को इकट्ठा लेना पड़ेगा। अगर 063 होता तब तो 63 लेते, लेकिन 0 इन दोनों के बीच में है तो ये 603 है, तो क्या रखेंगे, 6.03 फर्स्ट वाला डिजिट। सिर्फ आप पहले भूल जाया करो, जो भी है ये रखा, यानी कि एक डिजिट रखने के बाद पॉइंट आएगा, तो 6.03 रखा, पॉइंट यहां लगाया ना, यहां पॉइंट लगाया हमने, क्योंकि जो हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन होती है, पॉइंट से पहले एक ही डिजिट रखना है भाई, ठीक है। तो पॉइंट यहां रखेंगे, क्योंकि इसको उल्टा तो लिख नहीं सकते, कभी आप ऐसे लिख के आ जाओ, गलत हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग। देखो 6.03 रखेंगे, अब पॉइंट यहां लगा रहे हैं ना हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 1 और 2 डिजिट ही तो रहे, पॉइंट के बाद जो हम लगा रहे हैं उससे पहले कितने डिजिट है, 2, तो 10⁻⁻ क्या आएगा, -2। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। अगर फिर भी, वैसे तो मुझे नहीं लगता एक बार वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट रहेगा, फिर भी अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो दोबारा वीडियो जरूर देखना। इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन 4th 5th एंड 6th हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।